अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो फाइनली आज फिर से आपके लिए एक अच्छा सा व्लॉग लेकर आ ही गई है। आप लोग भी सोचते होंगे कि आप ही रेगुलर हो गई थी तो फिर से एकदम से ना गायब हो गई है। असल में ना जब से ईद गुजरी है ना, ईद के बाद आपको पता है फिर एकदम इंसान अपनी रूटीन पे वापस आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। घर के काम तो डेली चलते ही रहते हैं ना, लेकिन चैनल के हवाले से ना फिर मेरी थोड़ी सी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। ईद से पहले मेरी काफ़ी अच्छी रूटीन सेट हो चुकी थी। मैं डेली व्लॉग बनाती थी और डेली आप लोगों के साथ शेयर कर देती थी। तो आहिस्ता-आहिस्ता मैं यूज़्ड टू भी हो गई थी। मुझे आदत होना शुरू हो गई थी कि मैं डेली आपके साथ ना वीडियोस शेयर करूं। लेकिन जब ईद आई है ना, तो ईद के दिनों में फिर आपको पता है 3 दिन मेरा गैप चला गया था। घर में इतना सारा काम जमा हो गया था कि व्लॉग्स बनाने का तो टाइम ही नहीं था मिला। और वैसे भी ईद के दिनों में आपको पता है किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि सारे काम फेंक के तो किसी के व्लॉग्स देखे बैठकर। तो इसलिए मैं भी ना थोड़ी सी मुतमईन हो गई थी। मैंने कहा चलें आप लोग भी इजी होके अपना काम कर ले, मैं भी अपना काम इजी होके कर लूँ। तो बस इसी तरह करते कराते ना बड़ी मुश्किल से एक मैंने ईद का व्लॉग शूट किया था, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। ईद के बाद का मेरा ये पहला व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता से ना मैं अपनी रूटीन पे वापस आना शुरू हो जाऊँगी। दिल तो यही है कि अब दोबारा से डेली आपके साथ व्लॉग शेयर करूँ। अब अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा मैं सोच रही हूँ। ख़ैर अभी तो मैं यहाँ पे दोपहर के लिए खाना बनाने लगी थी। आज मैंने बनाने थे सिंगापुरियन राइस। मेरे हस्बैंड ईद से पहले के शोर डाल रहे थे कि मुझे सिंगापुरियन राइस बना कर दो, लेकिन आपको पता है ना कितनी ज़्यादा गर्मी है और सिंगापुरियन राइस में हमें काफ़ी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो फिर आज मैंने सोचा, मैंने कहा चलें जैसे तैसे करके ना मैं उनको बना ही देती हूँ। गर्मी का ज़ोर तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, कम तो हो नहीं रहा। तो वो बेचारे कब तक वेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ना सबसे पहले सब्ज़ी वगैरह मंगवा कर रख ली थी। यहाँ पे मैं इजी हो के बैठ के ना सब्ज़ी काट रही थी। चूल्हे पे मैंने पानी रख दिया उबलने के लिए, क्योंकि सबसे पहले ना मैंने नूडल्स को उबालना था। तो मैं सोच रही थी कि जब तक मैं सब्ज़ियाँ बनाती हूँ ना, इनकी कटिंग करती हूँ, तब तक पानी भी उबल जाएगा, फिर मैं उसमें नूडल्स डाल दूँगी, तो साथ-साथ मेरा ना दूसरा काम भी होता रहेगा। अच्छा, वैसे आज आप लोगों को ना मेरे टीवी लाउंज में मेरे अलावा कोई भी बंदा नज़र नहीं आ रहा होगा। ना ही मेरे किचन में आज कोई था और ना ही मेरे बाहर टीवी लाउंज में कोई था। असल में आज जितनी गर्मी पड़ रही थी ना, बहुत मुश्किल से आज हमारा दिन गुज़रा था। हमारा घर बिल्कुल बंद है, अंदर हवा वगैरह तो बिल्कुल नहीं लगती है, तो अजीब-सी ना घुटन-सी और हबस-सी हो जाती है। तो आज फिर अम्मी सारे बच्चों को लेकर ना अपने रूम में बैठी हुई थी, साथ उन्होंने एसी ऑन किया हुआ था। सारा दिन मेरे बच्चे आज अपनी दादों के कमरे में रहे हैं एसी में। बाहर टीवी लाउंज में तो बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि हमारा ओपन किचन है, जब आपको पता है चूल्हा ऑन होता है तो अच्छा खासा पूरा घर गर्म हो जाता है। तो हमारा भी यही हाल है कि मेरा सारा घर अच्छा खासा गर्म हो गया था। पर यह है कि अम्मी अंदर बच्चों को लेकर बैठ गई थी ना एसी वाले रूम में, तो बच्चों का फिर अच्छा दिन गुजर गया था। फिर मैं भी जैसे ही फारिग हुई ना बाहर से सारे काम करके, तो फिर मैं भी अंदर जाके ना एसी में बैठ गई, बहुत रिलैक्स किया। फिर मैंने पता चलता था कि जब मैं अंदर रूम में जाती थी ना, तो ऐसा लगता था कि मैं किसी जन्नत में चली गई हूँ। बाहर तो दोज़ख वाला माहौल चल रहा था। पर ये है कि आपको पता है औरतों की रूटीन ऐसे ही चलती है। घर के काम तो हमने लाज़मी ही करने होते हैं, हर हालत में करने होते हैं। इसलिए फिर मैंने सब्ज़ी काटने वाला जितना भी काम था ना, बाहर टीवी लॉन्च में पंखे के नीचे बैठकर किया था। इस दफ़ा इतनी ज़्यादा कोई गंदी गर्मी पड़ रही है ना, हर साल गर्मी पड़ती है, लेकिन इतना बुरा हाल पहले कभी नहीं हुआ जो इस दफ़ा हो रहा है ना। तो फिर आज मेरे से किचन में खड़ा भी नहीं था हुआ जा रहा, इतनी ज़्यादा कोई हीट आ रही थी चूल्हा जलने की वजह से ना, बहुत ज़्यादा किचन गर्म हो गया था। फिर मैंने अपना थोड़ा बहुत काम जो है ना बाहर टीवी लॉन्च में बैठ कर लिया, तो इसी तरह करते कराते चले मेरा काम हो ही गया था। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपके साथ सबसे पहले सिंगापुरियन राइस के लिए ना स्पेगेटीज़ की रेसिपी शेयर करती हूँ। आपको पता है सिंगापुरियन राइस में नूडल्स भी यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैं नूडल्स बनाने लगी थी। यहाँ पैन में ना मैंने पहले हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल शामिल किया, फिर इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट शामिल किया। लहसुन डालने के बाद ना मैंने लहसुन की अच्छे से भुनाई की है। जब इसका कच्चापन दूर हो गया था, तो फिर इसके अंदर ना मैंने जूलियन कटिंग में कटी हुई शिमला मिर्चें और गाजरें डालकर ना मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया। अच्छा, जब गाजरों का और शिमला मिर्चों का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना, तो फिर इसके बाद हम इसमें बंद गोभी शामिल करेंगे, क्योंकि बंद गोभी एक ऐसी चीज़ है ना कि ये फ़ौरन से नरम पड़ जाती है, तो इसलिए इसको हम बाद में ऐड करेंगे। अच्छा, जब हम सब्जियों की भुनाई करेंगे ना, तो चूल्हे की जो फ्लेम है हमने इसको थोड़ा तेज़ ही रखना है, क्योंकि ये फ़ौरन से पानी छोड़ देती हैं और फिर ये ज़रूरत से ज़्यादा नरम हो जाती हैं, तो हमने ना इनको थोड़ा बहुत कच्चा कच्चा सा भी रखना है।
अब इसमें हम अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने इसमें नमक डाला था अपने टेस्ट के मुताबिक, थोड़ी सी इसमें लाल मिर्चें चली जाएंगी, थोड़ी सी काली मिर्चें चली जाएंगी, साथ में सोया सॉस डाल देंगे। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद ना हमने जल्दी जल्दी से सब्जियों की अच्छे से भुनाई कर लेनी है और चूल्हे की फ्लेम को हमने तेज़ ही रखना है, ठीक है, ताकि इसका पानी जल्दी जल्दी से ड्राई हो जाए। फिर जब सब्जियां अच्छे से भूनी जाएंगी ना, तो उसके बाद हमने इसमें उबली हुई स्पेगेटीज शामिल कर देनी है। आज मैंने आपके साथ ना बहुत झटपट बनने वाले नूडल्स की रेसिपी शेयर की है। इसमें बस आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा कि जिसमें आपने सब्जियों की कटिंग करनी है और नूडल्स को आपने उबालना है। तो इनको पकाने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, हद से ज़्यादा 10 मिनट लग जाएंगे, पर इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, मेरी जो वेजिटेरियंस बहनें हैं ना, जिनको हर वक्त मुझसे गिला रहता है कि आप मटन, चिकन और बीफ के अलावा आप कोई रेसिपी नहीं सिखाती, हर रेसिपी में ना आपने ये सारी चीज़ें ऐड की होती हैं, तो हम लोग बना नहीं सकते हैं। ये वाली जो नूडल्स की रेसिपी है ना, ये मेरी वेजिटेरियंस बहनों के लिए बहुत बेस्ट है। आप बहुत ईजीली इसको बना भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। खैर, यहाँ पे देखिए हमारी स्पेगेटीज तो बनकर रेडी हो चुकी थी। इसको मैंने फिर भी ना 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया था, ताकि इसका जो थोड़ा बहुत कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। और वैसे भी ना मुझे लगता है कि जब तक चीज़ को हम दम पे ना पका लें, तब तक उसका टेस्ट नहीं बनता। अब इस साइड पे ना हम लोग सिंगापुरियन राइस के लिए चावल उबाल लेंगे। अच्छा, इसमें जो चावल यूज़ होते हैं ना, वो सिंपल बॉयल चावल होते हैं, उसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना होता। तो मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले ना चावलों को सोख कर रख दिया था। तो अब मैं सोच रही थी कि यहाँ पे सबसे पहले चावल उबाल लेती हूँ। चावलों के पानी में मैंने नमक और ऑयल डाल कर रखा है, जैसे ही इसको उबाल आ जाएगा फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। अब इस साइड पे ना हम लोग बोनलेस चिकन ले लेंगे। अच्छा, चिकन को ना मैंने इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस में काट लिया है, क्योंकि मैंने अभी चिकन की ग्रेवी बनानी है, जिसकी रेसिपी मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सुभान का हाल देखें, यहाँ पे सब सुभान से सब्र नहीं हुआ और सुभान स्पेगेटीज खाने खड़ा हो गया है। किधर जा रहे हो हैं, किधर जा रहे हो? चोर, स्पेगेटीज चोर। अच्छा, मैं अपने घर में जब भी ऐसी कोई चीज़ बनाती हूँ ना, जिसमें पास्ता, नूडल्स, मैक्रोनीज वगैरह यूज़ होते हैं, तो मेरे बच्चों में तो बिल्कुल भी सब्र नहीं होता। इनको आज पता चल गया था ना कि मामा सिंगापुरियन राइस बना रही हैं, तो ये बार बार ना किचन के चक्कर काट रहे थे कि जैसे ही नूडल्स बनकर तैयार होना तो हम जल्दी जल्दी से खाने के लिए पहुंच जाएं। तो सुभान ने भी आज वही काम किया, इससे बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ। सबसे पहले इसने प्लेट में डालें और खाने के लिए खड़ा हो गया। आज दुआ ने भी किचन में मेरी काफ़ी सारी हेल्प करवा दी थी। मैं जब काम कर रही थी ना, काम के दौरान जितने भी बर्तन इस्तेमाल होते थे, तो दुआ मुझे साथ साथ बर्तन धोकर दे देती थी। कभी लहसुन अदरक पीस कर दे देती थी। इसके अलावा मुझे अगर किसी भी छोटे छोटे काम की ज़रूरत पड़ती थी ना, तो दुआ मुझे कर देती थी। अब ये अल्लाह का शुक्र है, ये घर पर होती है, तो मैं इससे ना थोड़े बहुत छोटे छोटे काम करवा ही लेती हूँ। बल्कि आज नूर को भी इसने नहला दिया था। इस तरह के ना छोटे छोटे काम जब ये कर देती है ना, मेरी काफ़ी सारी हेल्प हो जाती है। मैं जब कभी कभी दुआ को देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि दुआ माशाल्लाह से कितनी जल्दी बड़ी हो गई है। अभी थोड़ा अर्सा पहले मुझे लगता था दुआ छोटी सी थी। ये मेरी गोद में होती थी, जैसे अभी रूहान मुस्तफ़ा है ना, ऐसे ही दुआ भी होती थी। और अब दुआ माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है ना, वो टाइम हमारा इतनी स्पीड से गुजरा है, बिल्कुल भी हमें उस टाइम का पता नहीं चला। अभी जब दुआ मेरे साथ मिलकर घर के कामों में मेरी हेल्प करवा देती है और अपने छोटे बहन भाइयों को भी देख लेती है, तो फिर मुझे ना इसका बचपन याद आता है कि ये भी कभी इतनी छोटी सी होती थी, जिसको मैं गोद में उठाकर सारा दिन घूमती थी। इसको संभालती थी, सारे काम में इसके खुद ही करती थी। तो देख लें, बेटियों को जवान होते हुए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, थोड़े अरसे में ये इतनी बड़ी हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता। खैर, अब यहाँ पे ना हम लोग सिंगापुरियन राइस के लिए ना चिकन की ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने पैन में ना पहले हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल शामिल किया था। फिर इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था। तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड किया होगा, और उसको मैंने ना हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया था। फिर इसके अंदर मैंने तकरीबन आधा किलो बोनलेस चिकन लेकर वो मैंने शामिल किया। चिकन के मैंने जिस तरह से छोटे छोटे पीसेस बना लिए थे ना, वो आपने देख लिए हैं। जब चिकन की हम लोग अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे ना, फिर हमने इसमें अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड करने हैं। मैंने इसमें नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाला था, थोड़ी सी लाल मिर्चें डाली थी, थोड़ी सी काली मिर्चें डाली थी, साथ में सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस की जगह हम लोग इसमें हॉट सॉस ऐड करेंगे, ठीक है। फिर इन सारी चीज़ों को डालने के बाद ना हमने चिकन की दोबारा से भुनाई कर लेनी है। फिर जब आपको ऐसा लगेगा ना कि चिकन अच्छे से भुना गया है, तो फिर इस पॉइंट पर आकर आपने इसमें आधा कप के बराबर केचप शामिल करनी है और इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है।
अच्छा, जब आप इसमें केचप ऐड करेंगे ना तो चिकन की जो ग्रेवी है ना ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। हमने इतनी ज़्यादा थिक ग्रेवी नहीं रखनी क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो फिर ये मज़ीद थिक हो जाएगी। तो इसलिए ग्रेवी को थोड़ा सा पतला करने के लिए ना हम इसमें आधा कप के बराबर पानी शामिल करेंगे और इसको मिक्स करने के बाद ना थोड़ी देर के लिए हम दम पे रख देंगे ताकि चिकन के अंदर जो थोड़ा बहुत कच्चापन है वो अच्छे से दूर हो जाए और इसकी ग्रेवी भी सही तरह से सेट हो जाए। सिंगापुरियन राइस के लिए मेरे जितने भी स्टेप्स थे ना सारे तो कंप्लीट हो चुके थे। चावल भी मैंने उबाल लिए थे, स्पैगेटीज भी रेडी थी और इसके अलावा चिकन की ग्रेवी भी तकरीबन रेडी हो चुकी थी। अब लास्ट में ना हम लोग यहाँ पे सॉस रेडी कर लेंगे राइस के लिए। तो चले अब यहाँ पे हम लास्ट में ना सॉस की रेसिपी भी सीख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बोल में आधा कप के बराबर मेयोनेज़ शामिल की है। फिर इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर केचप डाली है। 1 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर देंगे और इसके अलावा 2 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें हॉट सॉस ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस 2 चुटकी के बराबर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और जो हॉट सॉस है ना वो भी आपने 2 टेबलस्पून के बराबर ही ऐड करनी है। ये ना हो कि आपकी सॉस बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाए। बस ये सारी चीज़ें डालने के बाद ना हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको एक साइड पर रख देना है। जब इसका काम होगा ना हम इसको फिर बाद में यूज़ करेंगे। अब इस साइड पे ना हम लोगों ने सिंगापुरियन राइस के लिए तड़का रेडी कर लेना है। अच्छा, हम जब सिंगापुरियन राइस बनाते हैं ना या खाते हैं तो इसमें सारा जो टेस्ट होता है ना इस तड़के की वजह से होता है। तो चले सबसे पहले हम इसकी भी रेसिपी देख लेते हैं। एक पैन में ऑयल डाल लें। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा ना तो फिर इसमें आपने 4 से 5 कलियाँ लहसुन की लेकर ना छोटे छोटे से टुकड़ों में काट कर वो डाल देनी है। साथ में सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है। मिर्चों को भी ना आप लंबाई के रुख में थोड़ा सा पतला पतला सा काट लें। इन दोनों चीज़ों को ना आपने एक साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब आपको ऐसा लगेगा ना कि दोनों चीज़ें फ्राई होने के बाद अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं तो फिर आपने इनको निकाल लेना है और इसको अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। तो ये हमारे पास ना सिंगापुरियन राइस के लिए तड़का बनकर तैयार हो चुका है। चलें जी, मेरी सारी चीज़ें बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब लास्ट में ना मैं चावलों की प्रेजेंटेशन करूंगी, यानी कि हम पहले इसकी लेयरिंग करेंगे और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। जब आप इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे ना तो फिर आपका दिल चाहेगा कि आप भी मेरी रेसिपी देखने के बाद ना इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये बनते ही बहुत ज़्यादा मज़े के। मेरे हस्बैंड के तो बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। मेरे बच्चों ने 1-2 दफ़ा ही खाए हैं लेकिन उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो ये बनते ही बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। आप इसको एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ मैंने ट्रे में पहले चावलों की एक लेयर लगा दी थी। फिर सेकंड नंबर पे ना ये जो मैंने सॉस बना कर रखी थी, सॉस की मैंने एक लेयर लगा दी है इसके ऊपर। ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉस नहीं जाएगी इसके ऊपर, लेकिन थोड़ी सी हम अपने हिसाब से इसमें डाल देंगे। फिर तीसरे नंबर पे हम इसमें स्पैगेटीज डाल देंगे और लास्ट में हम इसके ऊपर डाल देंगे चिकन की ग्रेवी। अच्छा, ये जो सॉस मैंने आप लोगों को बनाना सिखाई है ना, ये सॉस आप लोग अपने बर्गर वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अपने शवारमा में, पराठा रोल में, हर किस्म की चीज़ में आप लोग ये सॉस यूज़ कर सकते हैं। इस सॉस का इतना ज़्यादा मज़े का टेस्ट बनता है ना, मैं तो वैसे भी अपने घर में बना कर ना इसको रखती रहती हूँ। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन आज मैंने इसको दोबारा से फ्रेश बनाया। मैंने कहा चले आपके साथ ना दोबारा से इसको शेयर कर देती हूँ। अच्छा, चिकन डालने के बाद ना मैंने दोबारा से इसके ऊपर सॉस की एक लेयर लगा दी थी। फिर साथ में ना ये जो हमने तड़का तैयार किया था ना लहसुन का और सब्ज़ मिर्चों का, ये सारी चीज़ें हमने इसके ऊपर डाल देनी है। तो ये आप मेरे सिंगापुरियन राइस की फ़ाइनल लुक चेक करें। इतने मज़े के आज मेरे सिंगापुरियन राइस बने थे ना। आप इसको बनाकर ज़रूर एक दफ़ा अपने घर में ट्राई करना। मैं गारंटी देती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आपके घर में जब भी कोई दावत होती है आप अपनी दावत में भी बना सकते हैं। पुलाव, बिरयानी वगैरह तो हम ऐसी चीज़ें अपने घर में बनाते रहते हैं, लेकिन इस टाइप की चीज़ें ना हम अपने घर में बहुत कम बनाते हैं। खैर, जैसे ही मैं खाना वगैरह बनाकर फ़ारिग हो गई ना तो फिर दुआ ने जल्दी जल्दी से अंदर कमरे में ही खाना लगा लिया था क्योंकि आज इसके बाबा घर थे। तो फिर हम सब ने ना एक साथ ही अम्मी के कमरे में बैठकर खाना खाया था। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा इसका फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, फिर से मिलेंगे एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।